आज भी संसद में जोरदार टकराव के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं कल लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया है। छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन पर भी संसद में घमासान मचा हुआ है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने क्या लिखा है वो आप देखिए। लोकसभा ने बिल को ध्वनिमत से पारित कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के तहत कड़ी सजा, फास्ट ट्रैक अदालतें और सशक्त जांच तंत्र और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे सियासी घमासान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक दिखाई दी है। ये बवाल लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर हुआ, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके शब्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया। बाद में राहुल के उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की है। हालांकि राहुल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इस मसले को लेकर आज भी संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामे के पूरे आसार हैं। बीजेपी लगातार राहुल पर हमले भी कर रही है। Where's the truth? It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. सदन में राहुल के बयान पर मचा घमासान। पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने राहुल के बयान को बताया तथ्यहीन और वह माफी मांगो राहुल। लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पर मुहर लगा दी है, लेकिन बिल पास होने से पहले लड़ाई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। चर्चा के दौरान राहुल ने गृह मंत्री के सदन में न होने का सवाल उठाया, जिस पर काफी देर तक हंगामा हुआ। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए राहुल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कांपते देखा। Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car like that, looking. राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा अमित शाह वो शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली भी थर्राते हैं। इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं। तो अब साफ है कि एंटी पेपर लीक बिल पर शुरू हुई लड़ाई लोकसभा में राहुल गांधी बनाम अमित शाह की हो गई है। आज तक ब्यूरो। तो लोकसभा में बयान देने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को भी घेरा और उनका इस्तीफा मांगा है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी से भ्रम फैलाने को लेकर माफी की मांग की है। और देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ, तो अब आप बाहर कर रहे हैं।
तो लोकसभा में दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं कभी भी बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों से माफी नहीं मांग सकता। I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood.